बस्तर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी महेश कश्यप का पैतृक घर और इस घर को आप देख सकते हैं कितना शालीन व्यक्ति होगा, कितना जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है कि उनका घर ये लोहे की सीट लगी हुई है ऊपर और इसी घर में महेश कश्यप रहते हैं। आप इस बात से अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं कि आखिर जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है और बस्तर के लिए नए आयाम लिखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी बस्तर लोकसभा जीतती है तो कहीं ना कहीं बस्तर के विकास के लिए महेश कश्यप बड़े कार्य करेंगे, ऐसा इन महिलाओं का सोचना है। ये जो कल्चा गांव की महिलाएं हैं, जब हमारी टीम कल्चा पहुंची तो ये महिलाएं महेश कश्यप की आरती करने के लिए उनके घर तक जा रही थी। जब हमने पूछा इन महिलाओं से तो उन्होंने बोला आज तक हम विकास के लिए पीछे छूट गए थे। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से महेश कश्यप अगर जीतते हैं, लोकसभा में पहुँचते हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। आइए सुनते हैं आगे महेश कश्यप से। ग्राम कल्चा में और हमारे साथ तो मौजूद हैं भाजपा लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप जी। जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति जी, बताएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति। देखिए, लोकसभा हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे बड़ा चुनाव है। लगभग 8 विधानसभा के 12 लाख से ऊपर मतदाताओं के बीच में हमको पहुंचना है और हमको पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लोकसभा के सभी मतदाताओं हम सबको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किए। और कुछ ही दिन पहले हमारा जो राज्य सरकार का मतलब विधानसभा का चुनाव है उसमें हमको पूर्ण बहुमत का सरकार दे, इसीलिए अभी भी लोकसभा में हमको पूर्ण बहुमत सरकार मिलेगा, देंगे, सहयोग मिलेगा। और हमारा रणनीति, हमारे जो पार्टी का रणनीति सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा और एक संगठनात्मक ढांचे में चलने वाली पार्टी है और उनका रणनीति सदा हर समय चलते रहता है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, जिले के नेतृत्व द्वारा पूरा रणनीति बनाया गया है। हाँ, उस रणनीति के हिसाब से हमको क्या क्या करना है, अभी जैसे ही अधिसूचना जारी होगा उसके बाद हम काम करेंगे। अभी मुझे लोकसभा का प्रत्याशी पहले बनाया गया, उसके बाद भी मैं एक हमारे सम्मानीय लोगों से जनसंपर्क या कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अभी आने वाला जो लोकसभा के लिए रूट चार्ट एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनेगा और हम लोगों के बीच में जाएंगे। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो 60 साल इस देश में शासन करके हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र को दुर्दशा बना कर रखा है, देश को लूटा है, आज भी पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी को यहाँ का जनता फिर से पुनः 5 वर्ष का उनको सत्ता में आने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन उसका भी दुरुपयोग करते हुए यहाँ एटीएम के रूप में यूज करके और केंद्रीय नेतृत्व उनके 10 जनपद में पहुंचाने का काम किया। आप देखे होंगे 5 साल में बहुत भ्रष्टाचार किया, इसीलिए छत्तीसगढ़ का जनता मात्र 5 साल में उसको पहचान के उसको यहाँ से नकार चुकी है। इसीलिए हमको पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ का जनता, बस्तर के जनता हमको फिर पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है, आपके पार्टी में भी अनेक दावेदार थे, तो उनकी और जनता की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया। देखिए, कोई भी पार्टी हो, सब उस पार्टी का सिपाही होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं और हर व्यक्ति का इच्छा होता है कि मुझे भी कोई बड़ा दायित्व मिले, बड़ा जगह में पहुंचना है और अपना प्रयास करते रहते हैं। और यहाँ हमारे पार्टी में वैसा रहा और हमारे सम्मानीय बड़े नेता जिनको राजनीतिक रूप से पहचाना जाता था उन्होंने भी दावेदारी किया और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता, मेरा भी दावेदारी रहा और मुझे उन सब के बीच से ऊपर उठ के मुझे चयनित करके अपने आप में तो गौरवान्वित मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और ये हमारे देश में 60 साल शासन करने वाली 130 साल पुरानी पार्टी में तो कई संभव नहीं, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मुझे पार्टी के द्वारा भरोसा किया गया और मुझे पहचाना गया। मैं उनके, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिले के नेतृत्व का दिव्य दृष्टि, मेरे जैसा कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को छोटे से गांव में उनका दिव्य दृष्टि पड़ा और मुझे एक लोकसभा प्रत्याशी चयनित गया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेल लाइन होना चाहिए, हमारे यहाँ लोगों को हवाई यात्रा का सुविधा मिलना चाहिए, 4 लेन होना चाहिए और आज नक्सल मुक्त होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सुविधाएं मतलब मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, संभव नहीं हो पाया है।
क्योंकि इस देश में लगभग 60 वर्ष शासन करने वाली पार्टी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में अगर दिल्ली में अगर हमारे सरकार अगर देखेंगे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक बार 13 दिन का सत्ता सरकार, 113 दिन का और 5 साल का सरकार गठबंधन का, और अभी मोदी जी का 10 साल। इतना ही हमने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला और सरकार चलाने का अवसर मिला। इतने कम समय में आजादी के 77 वर्ष के बाद भी हमारे बस्तर के कई गांव में रोड नहीं था, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाया और वहां तक रोड पहुंचा। आजादी के 77 वर्ष के बाद भी लाइट नहीं था, लेकिन श्रद्धेय अटल नरेंद्र मोदी जी ने जीवन ज्योति योजना के माध्यम से लाइट पहुंचाया। तो ऐसे लगभग बहुत सारे काम हो चुके हैं, हो रहे हैं, लेकिन फिर भी और जो हमको यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों की सुविधाओं के लिए, यहाँ के मतलब ईद के लिए जो योजना रहेगा, मतलब मुद्दे रहेगा, उसको हम लोकसभा तक पहुंचाएंगे और उसको बस्तर के लिए हम काम करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य होगा। जैसे कि बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि धर्मांतरण, तो आप जब विजयी हो जाएंगे तो धर्मांतरण के विषय में आप क्या करेंगे? हाँ, ये बस्तर के लिए चिंताजनक विषय है। जो इस बस्तर में बताते हैं कि भारतवर्ष में 1600 साल का गुलामी में अलग अलग लोगों का शासन हुआ, जैसे मुगलों का शासन है, अंग्रेजों का शासन है, डच पूर्ण, ये ऐसे शासकों का, लेकिन उनका प्रभाव बस्तर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आजादी के गुलामी के पूरे 1600 साल का इतिहास उठा कर देखेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से आजाद भारत के 77 वर्ष के बाद और विगत पिछले 20-30 वर्ष के अंदर, 30-40 वर्ष के अंदर जिस प्रकार यहाँ का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा के कारण बस्तर पहचाना जाता था, उसको खिलवाड़ करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उससे यहाँ के जनजाति समाज को उनके आस्था से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ये निश्चित ही, क्योंकि कोई भी समाज को अगर खत्म करना है, दुनिया का इतिहास आप उठा के देखेंगे, उसका संस्कृति खत्म कर दो, समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी को देश को अगर दुनिया से मिटाना है, उस देश का संस्कृति को मिटा दीजिए, उस देश मिट जाएगा। ये है, इसलिए संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा, उसको बचा के रखना भी हम सबका दायित्व है। और मेरा दायित्व नहीं है, पूरा बस्तर के जनता का दायित्व है, बस्तर के नागरिकों का दायित्व है। हाँ, मुझे निश्चित ही बस्तर के इस सामाजिक संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और रूढ़ी परंपरा को बचाने के लिए मुझे कुछ प्रेरणा मिला और मेरे द्वारा सिर्फ गिलहरी की बात ही थोड़ा सा कुछ काम करने का अवसर मिला। लेकिन ये काम मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। बस्तर के सभी लोग अब जागरूक हो चुके हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पेशा कानून लागू है, ग्राम सभाएं करके उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार, वर्तमान सरकार को भी पता चला है कि बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जनता ने अपना संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी परंपरा को रक्षा करने के लिए जागरूक हो चुके हैं। इसलिए कानूनी रूप से उनको रोका जाना चाहिए, इसलिए कानून बनाने की बात चल रहा है। इसलिए आने वाले समय में संवैधानिक रूप से जैसा हो सकता है, कानूनी रूप से उसको रोकने का भी काम होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महेश कश्यप जी, जिन्होंने केंद्र की विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। मैं विशाल सोनी, इंडियन न्यूज बस्तर।